अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है ना, इसमें लिखिएगा टू इवेंट्स, इसमें लिखिए टू इवेंट्स आर कॉल्ड independent if the occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of the other। ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इफ ए एंड बी आर independent events then, ठीक है ना, अब लिखिएगा probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। ठीक है ना, अगर A और B दो independent event हैं तो उनकी intersection की probability दोनों की separate probabilities के multiplication के equal होगी। ठीक है ना, यही तरीका है, इसी इक्वेशन को यूज करके दो इवेंट को हम चेक करते हैं कि वो डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। अगर दो इवेंट इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं तो उसे कहते हैं कि इवेंट्स आर इनडिपेंडेंट, और जो इवेंट्स इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें कहेंगे कि दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट। और लिखिए इसमें आगे अदरवाइज events are called dependent। ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और लिखिएगा इफ ए बी सी आर independent events then probability of occurrence at least one, it means probability of A union B union C ये इक्वल होगा 1 माइनस probability of A नॉट इंटू probability of B नॉट इंटू probability of C नॉट। अगर A B C तीन इनडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ये इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, ये होता है। ठीक है ना, देखिए कब दो इवेंट से आप कहेंगे कि ये दो इवेंट्स इनडिपेंडेंट हैं, जब किसी एक के होने या ना होने से किसी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि दो इवेंट इस समय आप दे सकते हैं, जैसे इस समय इलेक्शन होने हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम होने हैं। अब इलेक्शन में मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उससे आपके 90% आएंगे या नहीं आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये दो जो इवेंट है ये इनडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, किसी एक के होने या ना होने से दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना आए तो इन्हें कहते हैं इनडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है ना, देखिए ये कहां से आया, इसको देखिएगा। इससे पहले आपने सीखी थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वो क्या कह रही थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है ना, अब देखो अब क्या हो रहा है कि ए और बी इनडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये वो प्रोबेबिलिटी जब हमें पता है कि इवेंट ए हैज अकर्ड। अब क्योंकि ए और बी इन डिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कोई फर्क ही नहीं आएगा। इवेंट ए
हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो अब ए हुई या ना हुई, इससे बी की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए ये टर्म रिप्लेस हो जाएगा इससे, ये बन जाती है इक्वेशन। ठीक है ना, ये आसान है। ये देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में, इसमें कह रहा था कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो ये है 1 2 3 4 5 6, इससे एसोसिएटेड 3 इवेंट से ए बी सी। ठीक है ना, इसमें कह रहा था कि हमें ए बी बी सी और सी की इंडिपेंडेंस चेक करनी थी। ठीक है ना, क्या तरीका होगा, जैसे अभी हम ए और बी के लिए चेक कर रहे हैं, तो आप करेंगे सबसे पहले आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या आएगी इसमें, ये हो जाएगी 4/6 या आप कह सकते हैं 2/3। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या आएगी बताइए, ये हो जाएगी 3/6 या कह सकते हैं 1/2। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों मल्टीप्लाई कर लो 1/3। ठीक है ना। अच्छा अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिएगा इसमें क्या आएगा, ठीक है ना, तो नीचे तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस और ऊपर आएगा ए बी में कॉमन कितनी है, तो देखोगे 3 4 कॉमन क्या होगा, ठीक है, 2 एलिमेंट कॉमन है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ए बी क्या है 1/3, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ही बी और सी के लिए चेक करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/6 या कह सकते हैं 1/2। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी बी 1/2 था और ये 1/2 तो 1/4 हो गया। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी और सी में कॉमन कितने हैं, 4 और 5 दोनों कॉमन है, 1/3 हो गई, ये हो जाए 1/3, ये था 1/4, ये 1/3, ये इक्वल नहीं आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी सी इक्वल नहीं आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के, दिस इंप्लाइज दैट बी एंड सी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे करते, ठीक है ना। अब चेक करिएगा सी और ए के लिए, तो निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या थी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 1/3। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सी और ए में कॉमन कितने हैं, 4 कॉमन है केवल, तो एक कॉमन है ये। आप देखेंगे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, then this implies that C and A are dependent event। ठीक है ना, कैसे हो जाएंगे इवेंट, डिपेंडेंट हो जाएंगी। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम 52 कार्ड में से एक कार्ड पिक कर रहे हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे कि इसके सैंपल स्पेस में 52 पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक है ना, अब क्या करना है कि ये इवेंट है ए बी, ठीक है ना, 3 पार्ट है क्वेश्चन में, हर पार्ट में आपको क्या करना है कि इवेंट ए और बी की इन डिपेंडेंस चेक करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें ये इक्वेशन चेक करनी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये इक्वल आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट के चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, इसमें कार्ड ड्रॉन इज स्प्रेड, तो स्प्रेड कितने होते हैं 30। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 13/52। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस कितने होते हैं 4, तो हो जाएगा 4/52। ठीक, अच्छा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एस और स्प्रेड इसमें कॉमन कितने होंगे, एक केवल। ठीक है ना, एक होगा, एक ऐसा होता है जो कि स्प्रेड में होगा, तो ये हो जाएगा 1/52। चेक कर लेते हैं, थोड़ा इसे सॉल्व करिएगा, ये 13 और 4 दोनों 52 से कट गए,
ये हो गया 1/52, ये भी क्या था 1/52 इक्वल आ गए, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ऐसे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कितने होते हैं 26, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 26/52। ये था कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, किंग कितने होते हैं 4, तो ये हो जाएगा इनटू 4/52। और इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब ब्लैक में दो किंग आ जाएंगे, ठीक है ना, एक स्पेड वाला एक क्लब वाला, ठीक है, दो किंग आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/52। सॉल्व करके देखिएगा 26 से ये जाएगा 2 टाइम्स, इससे ये जाएगा 2 टाइम्स, अल्टीमेटली आ यही गया 2/52, ये भी कितना था 2/52 इक्वल आ गए। तो दिस इंप्लाइज दैट इस केस में भी सेम बात हो जाएगी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। थर्ड केस देखिएगा, इसमें बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये कहना था कि कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, 4 किंग होते हैं 4 क्वीन होती हैं, 8 कार्ड हो गए टोटल, तो ये ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, इवेंट ए 8/52। ऐसे ही इसमें क्या था बी में ए क्वीन और जैक, 4 क्वीन होती है 4 जैक होते हैं, तो ये भी 8 कार्ड हो गए, इसकी भी हो गई प्रोबेबिलिटी 8/52। इन दोनों में कॉमन कितनी है, क्वीन कॉमन है दोनों में, 4 क्वीन कॉमन है, ठीक है ना। इसकी ये हो गया 4/52। सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है ना। तो ये इससे जाएगा 4 से जाएगा 2 13, ये भी 4 से जाएगा 2 13, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ये देगा 4/169, जबकि ये जाएगा 4 से तो ये 1/13, ये देगा 1/13, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा एग्जांपल 6, देखिए इसमें क्या होता है कि दो पर्सन है ए और बी, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ए उसे सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी कर लेगा सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, दोनों इंडिपेंडेंटली कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है प्रॉब्लम में सॉल्व, ठीक है। एटलीस्ट उनमें से एटलीस्ट एक इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 1/3, 1/2 इनटू 1/3, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 6, ये 5/6 माइनस ये 1/6, अल्टीमेटली 4/6, आंसर आ गया 2/3, ठीक। सेकंड पार्ट देखिएगा, देखिए इसमें रहता एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो एग्जैक्टली एक के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था आपको, ये होता है फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस 2 टाइम्स PA इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये हो जाएगा PA इंटू PB हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ये था 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3, सॉल्व करिए इसे, ये देगा आपको एलसीएम आ जाएगा 6, 5/6, इससे करके 1/3, तो 1/3 को आप कर सकते हैं 2/6, तो ये हो जाएगा 3/6 या 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक आश्रम है, जैसे एक वृद्ध आश्रम है जिसमें बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं, ठीक है ना, बहुत से लोग रहते हैं उसमें, ठीक है ना। उनमें से 5 लोग ऐसे इनके नाम है ABCDE,
ठीक है। इन सब की एज ऑलमोस्ट 110 के आसपास है। बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं आश्रम में, ठीक है ना, सबकी एज ऐसे ही है, ठीक है। तो आश्रम का जो मैनेजर है वो बैठ करके एक हिसाब लगा रहा है, ठीक है ना, उससे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से तब से इन्हीं लोग देखते हुए आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसे ये पता है कि जो ए है वो इस साल लुढ़क जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p, ठीक है ना। अब तीनों को उसने देखा कि उनकी एज, ठीक है ना, और हेल्थ वाइज सेम है, तो जो उसके अपना आइडिया उस हिसाब से लगता है कि सबकी सेम प्रोबेबिलिटी है इस साल लुढ़कने की, ठीक है ना, कि ए इस साल लुढ़क जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है p, b की भी p, सबकी p है, ठीक है ना। अब वो बैठ करके इस बात की प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहा है कि इनमें से एटलीस्ट एक इस साल लुढ़क जाए और सबसे पहले ए जाए। एक तो ये चाहते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इनमें से एटलीस्ट एक इस साल लुढ़क जाए, या तो एक जाए या दो या तीन या चार या पांच, ठीक है, एटलीस्ट एक जाना चाहिए, ठीक है ना। उसमें भी चाहते ये कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सबसे पहले ए जाए, इससे कुछ खांसी कुछ होगी उसकी वजह चाहते हैं ए पहले चला जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनमें से एटलीस्ट एक इस साल लुढ़क जाए और सबसे पहले ए जाए उसमें, ये क्वेश्चन है। हम चाहते हैं इसमें, और देखो इन तीनों में आपस में कोई खास दोस्ती नहीं है, सीधी सी बात है कि तीनों की इस साल लुढ़कने की जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, ए जाए ना जाए उससे बी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना, सबका मामला अपना अपना इंडिपेंडेंट है, आगे सामने, ठीक है। देखिए सबसे देखिए इसमें कि एटलीस्ट एक जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, हम उल्टे तरीके से सॉल्व करते हैं। ए इस साल ना जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की नहीं मरने की ये हो जाएगी 1 माइनस पी, अरे वो समझ में पी अगर उसके एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस पी नहीं होने की, ठीक है ना, तो यही सबकी सेम है, तो सब इसके ना मरने की 1 माइनस बी के की भी सी के, हम कहते हैं एक भी ना मरे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस पी की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे बीच में एंड लगा हुआ है ना, तो ये जाए ना ये जाए ना ये जाए, और इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ये हो गया, तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि इनमें से कोई भी ना जाए, 1 में से अगर आप माइनस करते हो तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट एक चला जाए, एटलीस्ट एक को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया कि इनमें से एक भी इवेंट ना हो उसे सॉल्व करके 1 में से माइनस कर दो, लिखवाया है द फॉर्मूला कि इफ ए बी सी आर 3 independent event then probability of occurrence of at least 1, फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस probability of a naught into probability of b naught into probability of c naught, यही फॉर्मूला यूज किया मैंने, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये तो इस बात की होगी इसमें से एटलीस्ट एक जाए। अब इसमें एक और कंडीशन है कि सबसे पहले ए जाए, अब सबसे अगर 5 लोग सबसे पहले कोई एक जाएगा, सब इंडिपेंडेंट है, अब 5 केसेस हैं, हम एक चाहते हैं तो हमारे फेवर में एक केस है और टोटल 5 केसेस हैं, इसमें इंटू कर देंगे 1/5 से, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सबसे पहले ए जाए। भाई ए बी सी डी में से कोई पहले कर सकता था, 5 केस थे हमारे पास, हम चाहते हैं ए वाला, तो इंटू 1/5 कर देंगे इसमें, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।